हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। महाराज मनु ने कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होकर विनम्रता के भाव से अपने से बड़ों का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। देखो, निश्चित वय का सम्मान होना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए। एक कहानी मैंने सुनी थी, किसी गांव में आग लग गई, सभी भाग गए। आग लगे तो ठहरे कौन, पर 2 उस आग में जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग सकता था पर वो भागता ही उधर था जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को दिखाई देता था कि आग लगी है पर वह भाग नहीं सकता था। यह कहानी कोई नई नहीं है, आप सभी जानते होंगे। तो अंधे से लंगड़े ने कहा, ठहर भाई, एक काम करो, तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, तो दोनों आग से बच जाएंगे। और यह कहानी मानो संदेश यह देती है कि आज भी चारों तरफ अशांति की, अनाचार की, अत्याचार की आग लगी है। 2 आज भी जलने के लिए मजबूर हैं, एक अंधा और एक लंगड़ा। कौन अंधा और लंगड़ा कौन? एक तो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। जवानी में शक्ति तो है पर वह अंधी है, वह भागती उधर जिधर आग लगी। बुढ़ापे की आंख तो है पर वह भाग नहीं सकता। मुझे लगता है कि अगर यह अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, आंख बूढ़े की हो और पांव नौजवान के हों, तो आज भी इस आग से बचा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। युवक का जोश और वृद्ध का होश दोनों मिल जाएं, युवक का उत्साह और वृद्ध का अनुभव दोनों मिल जाएं, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान आज भी हो सकता है। हनुमान जी का चरित्र यही उपदेश देता है। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं, उचित सिखावन दीजिए से मोही, आप हमें उचित शिक्षा दीजिए कि हमें कितना करना है। जामवंत जी डरते हुए बोले, कितना नहीं, इतना करहु तात तुम जाई। इतना करो, क्योंकि जामवंत जी जानते कि नहीं, इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इतना ही करो। और संकेत क्या? मानो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी, आप कहते हैं कि लीला में मैं समुद्र लांग जाऊंगा, आप लांग सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, यह लीला आपकी नहीं है, यह लीला तो राम जी की है। गिरिजा सुनो राम के लीला, और आप उस लीला में एक पात्र हैं, तो आप कितना कर सकते हैं इसका महत्व नहीं है। महत्व तो इसका है कि राम जी के लीला में आपको करना कितना है, आपकी भूमिका कितनी है, बस उतना ही कीजिए। और अगर हम लोग भी यही समझें कि सब राम जी की लीला है और हम राम जी की लीला में एक भूमिका लेकर आए हैं, बस उस भूमिका को ही सच्चाई के साथ निभा लें, तो फिर भवसागर से पार जाने में कोई संदेह नहीं है। रमा है वही राम, लीला उसी की, रमा है वही राम, ये लीला उसी की, और यही है परम तत्व जय राम जी की। राम जी की लीला है। हनुमान जी बोले, तो हमारी भूमिका कितनी है? बोले, बस इतनी। सीतई देखी कहूँ सुधि आई, सीतई देखी कहूँ आई, सीतई देखी कहूँ सुधि, सीतई देखी कहूँ सुधि
बुद्धि आई। श्री सीता जी को देखकर लौटकर समाचार सुना दो, बस इतना ही करना है। उसके बाद तब निज भुज बल राजीव नैना। और ये बंदर किस लिए साथ होंगे? बोले कौतुक लाग संग कपि सेना। हनुमान जी बोले बिल्कुल ठीक, समझ लिया। अब पार जाने की जो स्थिति आई तो हनुमान जी क्या बोले? तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेकी। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, दुख सहन करना, कंदमूल फल का आहार करना। कब तक? बोले जब तक मैं श्री सीता जी का संदेश लेकर न लौटूं। यह हनुमान जी का मनोबल तो देखो। कह दे यह नहीं कहा कि तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं। अगर हनुमान जी की जगह हम लोग होते तो यही कहते कि प्रतीक्षा करना जब तक हम न लौट आए। और कोई पूछता काम पूरा करके या वैसे ही, तो अभी क्या बता दे? अभी तो जा रहे हैं, अब देखो पता नहीं वहां क्या होता है, कैसी परिस्थिति, यहां से क्या बता दें। पर हनुमान जी ऐसा नहीं कहते हैं। जब लगी आवो सीता ही देखी, श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौटूं तब तक प्रतीक्षा करना। सीता जी का दर्शन करके लौटूंगा ही। किसी ने पूछ दिया तो अभी से कैसे जान लिया कि सीता जी का दर्शन हो ही जाएगा? किसी भविष्यवक्ता से पूछा है क्या? हनुमान जी बोले ना, सबसे बढ़िया ज्योतिषी अपने पास है। हो ये काज क्यों? बोले मन हर्ष विसेखी। मन में हर्ष है, मन में उत्साह है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। अगर मन में उत्साह हो तो लक्ष्य समीप स्वयं चलकर आ जाता है। हनुमान जी में उत्साह है। जब लगी आवो सीता ही देखी। और हनुमान जी महाराज ऐसा कहकर सबको प्रणाम करते हैं। अस कही नाई सबन को माथा, अस कही नाई सबन सबने सबने नाई सब कहूँ माथा, चले हरसी हिय धरी रघुनाथा, हस कहे नाई सबने। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने सब बंदरों को प्रणाम किया। सभी बंदरों के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी आप समर्थ हैं, हम सब असमर्थ हैं। आप समुद्र पार जाने में समर्थ, हम इसी पार रह रहे हैं क्योंकि असमर्थ हैं। तो हमने यह तो सुना है कि असमर्थ समर्थ को प्रणाम करे, पर यह नहीं सुना कि समर्थ होकर असमर्थ को कोई प्रणाम करे। पर आज देख रहे हैं आप समर्थ होकर हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी ने कहा कि ना तो मैं समर्थ हूं और ना आप असमर्थ। यह तो राम जी की लीला है। फिर बोले राम जी की लीला में समर्थ असमर्थ की बात नहीं, पार तो तुम में से कोई भी जा सकता है। पर राम जी की लीला में तुम्हें इसी पार रहने का पाठ मिला है, भूमिका मिली है, और मुझे उस पार जाने की भूमिका मिली है। इसमें क्या मेरा अभिमान और क्या आपकी असमर्थता? यह तो राम जी की लीला है। तो जो यह समझ लेता है कि सब राम जी की लीला है, वह
निर्द्वंद और आनंद में रहता है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल। फिर प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ। जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश, कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, सांझ सांझ सांझ। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब मीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, सो बीत गया। हनुमान जी कहते हैं हमने राम जी की लीला समझ ली, हमारी उधर रहने की भूमिका, आपकी इधर रहने की भूमिका। न हम समर्थ न तुम असमर्थ, समर्थ तो वे ही भगवान हैं जिनकी यह लीला है। बोलो, नहीं तो समुद्र पार जा नहीं पा रहे थे बंदर, हनुमान जी जा रहे थे। अगर हनुमान जी की जगह हम होते तो हम ही सबसे कहते चलो प्रणाम करो, तो कोई नहीं जा सके, हम गए। हम पता नहीं आदमी अपने हम को क्या समझता है। एक सज्जन को हमने कहते सुना, बड़े नाराज थे किसी दूसरे पर, डांट कर किससे कहा, हमसे कहा, हमसे हमसे बात करो, हम ना हो मानो बम हो गया, क्या है हम, जाने कितने मर गए ये हम करके। हम तुलसीदास जी कहते हैं कि हम ही नहीं कर रहे हैं। रावण जैसे हम के मर गए। सहस बाहु दस बदन आदि बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। यह हमसे एक मिलता जुलता उर्दू का शब्द बहम, जिनको बहम होता है वही हम करते हैं। कुछ नहीं है, काहे का हम। ये अहम ही तो भगवान से नहीं मिलने देता। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही
पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। ये हम हनुमान जी की निरभिमानता। तो पहली बात उत्साह, दूसरी बात निरभिमानता के कारण वय का सम्मान और अनुभवी के अनुभव से लाभ लेना। तीसरी बात चले हरस ही धरि रघुनाथा, हृदय में रघुनाथ जी को रखकर चले। हर्षित होते जा रहे हैं। हनुमान जी बोले हमें जानकी जी का दर्शन होगा। क्यों? बोले हम हर्षित होते हुए जा रहे हैं। हो ये काज मोह हर्ष विषेक ही। तो हर्षित होते जा रहे तो जानकी जी मिलेंगी। क्यों? हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि राम जी हर्षित होते हुए ही गए थे। अयोध्या से चले पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथा, और गंगा स्नान के बाद हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। तो जब उन्हें जानकी जी का दर्शन हो गया तो मैं भी हर्षित होते हुए जा रहा हूं, मुझे भी जानकी जी का दर्शन होगा, इसलिए प्रतीक्षा करो इस बार रहकर। और हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा। चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, और राम जी को एक बार नहीं बार बार रघुवीर संहारी। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत का भाव है, कभी कभी सरलता में संत ऐसी अद्भुत बात कह देते हैं कि उसकी किसी भाषा या व्याकरण के कारण भले ही संगति न बैठे, पर अर्थपूर्ण होने से वह भाव भी सारग्राही व्यक्ति को अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि श्री हनुमान जी ने एक बार नहीं राम जी का बार बार स्मरण किया। तो एक सज्जन उन संत से पूछ रहे थे कि हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी पर उनका एक बाल भी नहीं जला, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, क्यों? महात्मा बोले तुम्हें पता नहीं है। क्यों? बोले इसलिए नहीं जला क्योंकि हनुमान जी ने जब राम जी का स्मरण किया तो एक बार नहीं बार बार, माने पुनः पुनः। तो इधर से हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी, तो उधर से राम जी ने हनुमान जी के बार बार रघुवीर संहारी। इधर से बार बार रघुवीर संहारी तो उधर से बार बार रघुवीर संहारी। और जिसके बाल बाल की संभाल श्री राम जी कर रहे हो उसका बाल बांका कैसे हो सकता है?